आभा, तुमने माँ के पैर नहीं छुए हमेशा की तरह? शायद उसके मन में अब मेरे लिए वो भी आदर बच्चे नहीं है। इतने बड़े हादसे से गुजर के आई हूँ, अभी भी शायद सदमे में होगी। आभा, मुझे तो पता ही नहीं था तुम्हारे साथ यह हादसा हुआ। तुम ठीक तो हो ना? मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। मैं तो बस मम्मी जी से मिलने आई थी, तभी मुझे मम्मी जी के अनशन के बारे में भी पता चला। मम्मी जी, आपके पोते ने आपको बहुत मिस किया। तो मैं इतने दिनों से यही सोच रही थी कि ये कैसा होगा। बदमाश कहीं रो तो नहीं रहा होगा? आप और पावनी इतने बड़े हादसे से गुजर के आ गए। पावनी को गोद में उठा के प्यार करना तो दूर, आपने उसका हाल भी एक बार नहीं पूछा माँ। उन दोनों का ध्यान रखने के लिए घर में और बहुत सारे लोग हैं। अब गुस्सा थूक दीजिए और कुछ खा लीजिए। जब तक मेरी बात नहीं मान जाते मैं कुछ नहीं खाऊंगी। ठीक है, अगर आप कुछ नहीं खाएंगी तो मैं भी कुछ नहीं खाऊंगी, और अगर मैं कुछ नहीं खाऊंगी तो आपका पोता भूखा रहेगा। क्या आपको ये अच्छा लगेगा अगर आपका पोता भूखा रहेगा? आपको अपने पोते की कसम। नहीं नहीं प्रियंका, ये कसम वापस ले लो। इसके लिए तो मैं अपनी जान तक दे सकती हूँ। ठीक है, फिर मैं भी वापस आ जाती हूँ। चलिए भाभी। माँ, ठाकुर साहब, कनिका जी ने जो किया उससे लता जी और प्रकाश को बहुत बड़ी ठेस पहुंची है। खास करके उसने जो आपके साथ किया उससे। कनिका की गलतियों के लिए अगर लोग खुद अपने आप को माफ कर चुके हैं तो फिर कनिका से कैसी नाराजगी? नहीं पिताजी, हमसे जो भूल हुई है उसके लिए हम खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब हम उस इंसान के साथ नहीं रह सकते जो आपको आपके गुनाहों की, आपकी गलतियों की याद दिलाता रहे, है ना? हमें यहां भेजने के लिए आभा ने बहुत तकलीफ उठाई है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी अगर ये लोग आपस में बैठकर बात नहीं करना चाहते हैं, राजी नहीं होना चाहते हैं, तो ठीक है, हमें कुछ नहीं कहना। ठाकुर साहब, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं लता जी और प्रकाश को सुवर्ण भवन लेकर आऊंगा। पिछले कुछ दिनों से जो कुछ भी हो रहा है उसे देखकर मुझे ऐसे लगता है कि शांति से इस मसले को सुलझाना चाहिए। आभा, यहाँ हो बेटा। याद नहीं तुमने ये प्रण किया था कि तुम ये तलाक नहीं होने दोगी? तो अब बोलो ना बेटा। पिताजी, क्या बोलेगी आभा? उसने तो पहले ही बोल दिया है ना कि उसके दिल में क्या है। तभी उसने प्रकाश का साथ पहले ही छोड़ दिया था। तुमने जो भी कोशिश की, जो कुछ भी सहा है, वो सब इसी पल के लिए है कि घर के सारे बड़े बैठ के इस समस्या का समाधान निकाल सके। अब मौका है, चुप मत रहो। चलो। जब प्यार नहीं तो तलाक हो जाना चाहिए।
सुन लिया सब लोगों ने? सबकी चहेती आभा आज खुद कह रही है कि तलाक हो जाना चाहिए। अब इस बात का फैसला आप ही करें अंकल जी तो बेहतर होगा। मैं नहीं कह सकता कि तुम सही कह रही हो। लेकिन अगर फिर भी तुम चाहती हो कि ये तलाक हो तो ठीक है। लेकिन जो भी फैसला लोगी सोच समझ कर लेना बेटे, क्योंकि यहां दो लोगों की नहीं, दो परिवारों की सुख शांति का सवाल है।